कोई भी हुड़दंग करेगा, कोई भी लड़की छेड़ेगा या जाकूबाजी करेगा, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, प्लस जो फैमिली वाले हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन जो है दुर्ग पुलिस की तरफ से यहाँ पे चलाई जा रही है। स्टंट वालों का भी फेवरेट क्षेत्र है और त्योहार का मौका उठा के उनको लगता है कि आज पुलिस नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा पहले से हमने शुरू कर दिया दोपहर से कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं, जो कि इस तरह के ट्रिपलिंग करने वालों को पकड़ के लेकर आए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम हड़बड़ी में उड़न मचा के भाग जाएंगे। मान लीजिए कोई जैसे बूढ़ा है वो नहीं जा पा रहा है, उस समय भी लोग उनकी मदद करें। ट्रिपलिंग अपने बच्चे के साथ ही किया जाए तो फिर यही सूचना और यही मैसेज लगातार ट्रैफिक पुलिस दी जा रही है। और आपने सुना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गणपति बप्पा मोरया। और 10 दिन की सेवा आराधना गणेश भगवान की करने के बाद अब वक्त आ चुका है विसर्जन का। इसी के साथ में दुर्ग जिला में तैयारी विसर्जन की शुरू हो चुकी है। आज विसर्जन होना है और इसी के साथ में जो है पीछे तस्वीर में देख सकते हैं ट्रैफिक पर अपनी लग चुकी है, क्योंकि हर साल ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है लोग विसर्जन के दौरान पर हुड़दंग मचाते हैं। कई लोग शराब पीकर विसर्जन करने जाते हैं भगवान गणेश का। ये चीजें रोकने के लिए और अपराध जैसी चीजें विसर्जन के वक्त पे ना हो, इसे रोकने के लिए दुर्ग पुलिस काफी एक्टिव है। और इसके साथ ही जो है आप देख सकते हैं लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है, लोगों को समझाई दी जा रही है। ये चीजें जो है विसर्जन के वक्त पर नहीं होनी चाहिए। एडिशनल ट्रैफिक के नीचे मैडम भी हमारे साथ में बात कर लेते हैं, जो कि सुबह से लगे हुए हैं और विसर्जन के दिन में ऐसी चीजें लगातार होती रहती है। विसर्जन के लिए लगातार अवेयरनेस भी चला रहे हैं और कुछ गलत चीजें ना हो ये भी आप लोग महसूस दे रहे हैं। आज क्या कुछ हो रहा है? आज जो एक सेशन लगाई हुई है चेकिंग का चलान करते नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो त्योहार में लोग सोच सकते हैं ना कि फ्री लाइसेंस है, कोई भी शराब पी लेगा, कोई भी हुड़दंग करेगा, कोई भी लड़की छेड़ेगा या जाकूबाजी करेगा, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, प्लस जो फैमिली वाले हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन जो है दुर्ग पुलिस की तरफ से यहाँ पे चलाई जा रही है। लेकिन आज विसर्जन जब शाम को होगा तो कौन कौन से रूट बंद रहने वाले हैं, आम जनता को कैसे सुविधा बनानी है अपने लिए? वो मेन जैसे गाँव चौक है वहाँ से डाइवर्जन है, अंडा के पास से हम लोग डाइवर्जन कर रहे हैं, यहाँ पर अंजोरा चौक से डाइवर्जन कर रहे हैं और पूरी आज शाम को चूंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलने वाली है सिविक सेंटर में, इसलिए आज ही कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लोगों को ये मैसेज चला जाए कि यहाँ पे शराब पी के नहीं जाना है, 3 सवारी नहीं जाना है। और आपको पता होगा कि स्टंट वालों का भी फेवरेट क्षेत्र है और त्योहार का मौका उठा के उनको लगता है कि आज पुलिस नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा पहले से हमने शुरू कर दिया दोपहर से कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। बिल्कुल मैम, अभी ट्रिपलिंग करते हुए लोगों को भी पकड़ा गया है। बिल्कुल, इस बार हमने देखिए बाइक सवार को रखा है स्पेशल इधर बिल्कुल। ये देखिए ये हमारे बाइकर्स है, हमने भी बाइकर्स एक बार रखे हुए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मैम, ये हमारे भी बाइकर्स है, क्योंकि लोगों को हमारे भी बाइकर्स जो है यहाँ पर तैयार है, जो कि इस तरह के ट्रिपलिंग करने वालों को पकड़ के लेकर आए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम हड़बड़ी में उड़न मचा के भाग जाएंगे। ये नहीं, आज हमारे पूरे रोड पे आज हमारे बाइकर्स रहेंगे बकायदा हेलमेट के साथ में, और कोई भी अगर इस तरह से भागने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं सकेगा। मैम, एक सबसे तकलीफ की बात है जो देखने को मिलती है, आप लोग लोगों की सेवा में दिन रात खड़े रहते हैं, फिर भी जब आप समझाने जाते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझाइश देना चाहिए? मेरा ये कहना है कि जैसे परसों ही मैं यहाँ पर थी तो एक व्यक्ति है अपने परिवार के साथ में था, अपनी वाइफ या बेटी है, उसको जब हमने रॉन्ग टर्न से जाने के मना किया तो बड़ी बदतमीजी से आके मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको अकेला दिख रहा हूँ, और उसके बाद वो बहुत स्पीड में वहां से भाग गया। उसे क्या लग रहा था, नंबर हमने उसका बकायदा नोट किया है, उसको बकायदा हम बुला के तक फाइन भी करेंगे, उसको समझाई भी देंगे। तो ये लोग ये इसलिए हमने इस बार स्पेशल बाइकर्स को रखा हुआ है हमारे से लड़के, वो बाइक चलाने में प्रवीण है, कि कम से कम ऐसे लोगों को ये ना लगे कि हम फायदा उठा के भाग जाएंगे, चले जाएंगे, कोई भी भीड़ का फायदा उठा लेंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल मैम, शिवनाथ नदी में जब विसर्जन होता है उस समय कई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, तो सुरक्षा के नजर से ट्रैफिक पुलिस ने क्या कुछ किया है? ट्रैफिक पुलिस ने एक तरह से हमने चेकिंग लगाई हुई है, गोताखोर को रखा हुआ है, तैराकी वालों को रखा है, स्पेशल हमने बाइक पे लोगों को रखा हुआ है। मान लीजिए कोई जैसे बूढ़ा है वो नहीं जा पा रहा है, उस समय भी लोग उनकी मदद करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। रीचा मैडम थी जो लगातार साथ में खड़ी हुई है, और आप तस्वीर में देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग तो सोचते हैं कि पुलिस कार में होगी तो हमें पकड़ नहीं पाएगी, इसने बताया बाइकर और जो साथी है वो सब साथ में है और लगातार कार्रवाई और उनको अवेयर करने के लिए लगातार काम चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रिपलिंग जो है वो किया जाता है, और उसके बाद हादसे का शिकार होना लाजमी है। जब ट्रिपलिंग अपने बच्चे के साथ ही किया जाए तो फिर यही सूचना और यही मैसेज लगातार ट्रैफिक पुलिस दी जा रही है। और आपने सुना मैडम ने बताया है कि कैसे आज विसर्जन का रूट मैप होने वाला है। इसके अलावा शिवनाथ नदी में जब विसर्जन होगा तो उसको लेकर क्या तैयारी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहिए
सोचेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी गणपति बप्पा के विसर्जन के जो आनंद है वो भी आप लीजिएगा, लेकिन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में। गणपति बप्पा मोरिया और ऐसी लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।